नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम दिन भर की खबरें, वो भी रील अंदाज में। सबसे पहले बात करेंगे सर्वेक्षण की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे आ गए हैं और इंदौर ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और ये लगातार 8वीं बार है जब हमारा इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सम्मानित किया। इस बार इंदौर को सुपर लीग में भी शामिल किया गया है, जिसमें देश के उन 23 शहरों को जगह दी गई है जो अब तक के सर्वे में पहले या दूसरे के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सम्मान समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा को राष्ट्रपति मुर्मू ने अवार्ड सौंपा। साल 2016 का वो दौर था जब इंदौर नगर निगम का ढर्रा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता भर थी। क्या गीला क्या सूखा, सब कुछ एक जगह ही सड़ता रहता था। आवारा पशु इस कचरे में बेखौफ विचरण करते हुए देखे जा सकते थे और चौराहों, गली कुचों और अवैध कचरा डंपिंग होता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग हो गई है। इंदौर साफ आ गया है, एक बार फिर से नंबर 1 है। अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। भारी लैंडस्लाइड हुआ है, लोग बहते हुए नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर के रेल पथरी क्षेत्र में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ और जिसके चलते अमरनाथ यात्रा को तत्काल रूप से स्थगित भी कर दिया गया। इस हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई जबकि 4 अन्य यात्री बह गए। कई अन्य यात्री घायल भी हुए हैं। लैंडस्लाइड के समय यात्रा मार्ग पर करीब 50 यात्री मौजूद थे जो बालटाल रूट से अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें बचाव अभियान में लगी हुई हैं। लैंडस्लाइड के चलते मार्ग पर मलबा और बोल्डर गिरने से यात्री फंस गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट भी आई। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि 4 यात्री अभी भी लापता है और बचाव दल उन्हें ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया है कि लैंडस्लाइड के बाद मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ये घटना अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगली रील है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर बारिश से पितनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन बच्चों के पास नदी पार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्कूल जाने के लिए। यही वजह है कि स्कूली बच्चों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पर पुल न होने के चलते बच्चे जान जोखिम में डालकर सिर पर बैग रखकर उफनती नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे खतरनाक तरीके से नदी पार करते दिख रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वो मजबूरी में उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। उतरदा गाँव के आसपास के इलाकों में नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बारिश के मौसम में ये समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। बच्चे घुटनों तक पानी में डूबकर तेज धारा का सामना करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग की है ताकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया जा सके। अगली रील बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छता के मामले में दूसरे नंबर पर आई है और इस खुशी को ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर सेलिब्रेट किया गया। पिछले साल 5वें स्थान पर रहने के बाद इस बार भोपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अहमदाबाद के बाद दूसरा स्थान पाया, जबकि लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। इस उपलब्धि पर शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों के साथ मिलकर इस सफलता का उत्सव मनाया। किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों को मिठाई खिलाकर ढोल बजाकर उनकी मेहनत की सराहना की। भोपाल के हमारे सभी स्वच्छता मित्रों के परिश्रम के कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर के हमने देश में दूसरा स्वच्छ स्थान हासिल किया है। इसका श्रेय हमारे स्वच्छता के मित्रों को जाता है। अगली रील है नैनीताल से, जहां पर रामनगर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर स्थित रामपुर गांव में आज भी पक्के पुल नहीं है। कालीगाड़ नदी पर बना लकड़ी का जर्जर पुल ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा खतरा बन गया है। इस पुल से गुजरने के लिए ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, क्योंकि पुल की हालत इतनी खराब है कि किसी भी समय हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से पक्के पुल की मांग की, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाले स्कूली बच्चे, किसान और अन्य ग्रामीण इस पुल का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल भी बन गई है। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ये सिर्फ
सिर्फ खानापूर्ति है और असली काम जमीन पर नहीं हो रहा। इस समस्या ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास कितना जरूरी है। जर्जर पुल इतना खतरनाक है कि जरा सी नजर हटी तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो उत्तराखंड का खतरनाक पुल हमने आपको दिखा दिया। अब अगली रील आपको दिखाते हैं। अगली रील में बात करेंगे मटन पार्टी की, जिस पर बवाल मच गया है। बिहार में चुनाव नजदीक है और राजनीति से जुड़ी हुई तस्वीर सामने आई है, जिसकी रील खूब वायरल हो रही है। रैलियां निकाली जा रही है। इस दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक मटन पार्टी रखी और खूब बवाल हो गया। यह आयोजन 16 जुलाई को लखीसराय के सूर्यागढ़ा में जेडीयू के संवाद कार्यक्रम के बाद हुआ, जिसमें ललन सिंह और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी मुख्य अतिथि थे। ललन सिंह ने मंच से ऐलान किया कि भोजन में मटन और शाकाहारी विकल्प दोनों उपलब्ध हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर मटन भोज का लुत्फ उठाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष खासतौर से आरजेडी ने इस मटन पार्टी को सावन के पवित्र महीने में हिंदू आस्था का अपमान करार दिया। आरजेडी ने अपने फेसबुक पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, हिंदू धर्म के ठेकेदार दूसरों को तो नसीहत देते हैं, लेकिन अपनी बारी आने पर धर्म नीति सब भूल जाते हैं। तो वहीं ललन सिंह के समर्थकों का कहना है कि मटन पार्टी में शाकाहारी भोजन का भी इंतजाम था। बिहार में सावन को लेकर गहरी धार्मिक आस्था है और इस महीने में कई लोग मांसाहार से परहेज करते हैं, लेकिन इस बार सावन की टाइमिंग और बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों ने इसे सियासी रंग दे दिया है। अगली रील इंटरनेशनल है, जहां पर आइलैंड से ग्रैंडविक के पास एक और बारवा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत और चिंता बढ़ा दी है। इस विस्फोट में 2.4 किलोमीटर लंबी दरार से लावा और मौत का धुआं निकल रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांवों को खाली कराने का आदेश दिया और सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा टूरिस्टों को भी इस क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि ज्वालामुखी का विस्फोट पर्यटन गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वोल्केनो के फटने से निकलने वाले लावे ने कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वैज्ञानिकों की माने तो ये विस्फोट पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में हुई भूकंपीय गतिविधियों का परिणाम है और ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और आपातकालीन निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस घटना से न केवल स्थानीय लोग बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। और अगली रील है सिगरौली से, जहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। शिक्षा विभाग की इतनी लचर व्यवस्था है कि अब स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्रों से ही स्कूल का काम करवाया जा रहा है। छात्रों से स्कूल से करीब 500 मीटर दूर से पानी मंगाया जा रहा है। जिन छात्रों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, अब उन हाथों में फावड़ा और तगड़ी थमा दी गई है, जिसका सोशल मीडिया पर अब वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला निगरी हाई स्कूल का बताया जा रहा है, जहां स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्रों से मजदूरी कराई जा रही है। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। छात्रों ने बताया है कि उन्हें तालाब से पानी लाने भेजा गया, जिससे सीमेंट और रेत का मसाला तैयार किया जाए, और इस काम को करने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्राचार्य के आदेश से हो रहे हैं। ये न केवल बाल अधिकारों का घोर उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी करारा तमाचा है। तो जांच में सब आ जाए ना, ऐसा ग्रामीण के साथ उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत किया होगा, उसके लिए हम जांच करेंगे। अगली रील है पन्ना से, जहां पर एक चोरी का मामला सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक नकाबपोश चोर दुकान में घुसा और चोरी की। उसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए। तस्वीरें अजयगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड के पास स्थित एक कियोस्क सेंटर को निशाना बनाया, शटर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में चोर ने लगभग 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर रात के समय दुकान में घुसे और आसानी से ताला तोड़कर नकदी चुरा ली। ये वारदात अजयगढ़ के वेस्ट बस स्टैंड क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पन्ना पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अजयगढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये घटना क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध को दर्शाती है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और निवासियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तो चोर की चोरी करने की पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई, जो हमने आपको दिखाई। अब देखिए अगली रील कौन सी। अगली रील है निगम की लापरवाही से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खैर रोड स्थित गोंडा मोड़ पर एक नगर निगम की लापरवाही से खुला हुआ गड्ढा छोड़ा गया था, जिसके बाद एक स्कूली छात्र उस नाले में गिर गया, जिससे उसकी जान पर बन आई।
पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा साइकिल लिए नाले के पास में खड़ा था, उसका संतुलन बिगड़ा और वो नाले में गिर गया। खुले नाले में हादसा होने के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से नाले की सफाई और मरम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। नाले के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा उपाय नहीं थे, जिससे लोगों को खतरा बना हुआ था। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों और स्कूल प्रशासन ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि ऐसे खतरनाक स्थानों को तुरंत सुरक्षित किया जाए। नगर निगम अधिकारियों ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस घटना से एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि नगर निगम की लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। और अगली रील है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पर जिले में प्रशासन की लापरवाही के चलते बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। शिवपुरी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। इंदार गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर मुक्तिधाम में टीन शेड न होने के चलते बारिश में एक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। सुबह गांव के 49 वर्षीय बोरा लोधी का बीमारी के चलते निधन हो गया, लेकिन बारिश के चलते मुक्तिधाम में पानी भर गया। शेड की कमी के चलते अर्थी पर रखा शव करीब 2 घंटे तक भीगता रहा और परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया है कि मुक्तिधाम का निर्माण तो कई वर्षों पहले कराया गया था, लेकिन इसमें टीन शेड जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं है। बारिश के मौसम में मुक्तिधाम कीचड़ और पानी से लबालब हो जाता है, जिससे अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि गांव में शमशान तो मौजूद है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए ढंग की व्यवस्था तक नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि बारिश के चलते न केवल मुक्तिधाम की स्थिति खराब है, बल्कि गाँव के रास्ते भी कीचड़ और पानी से भरे हुए हैं। उधर मुरैना में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और रपटा पार कर रहे हैं। जिले में भारी बारिश के चलते कोतवाल डैम के गेट खुलने से नदियों और नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। जौरा क्षेत्र के कई गांवों में लोग जान जोखिम में डालकर उफनते रपटों को पार करने के लिए मजबूर हैं। रपटों पर तेज धारा और गहरा पानी होने के बावजूद ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा के काम और जरूरी सामान लाने के लिए खतरनाक तरीके से नदी पार करनी पड़ रही है। खासकर स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, जो दूसरी ओर जाना चाहती है, लेकिन तेज बहाव के चलते रुके हुए हैं। वहीं ट्रक चालक अपनी जान जोखिम में डालकर रपटे से ट्रक निकाल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोतवाल डैम के गेट खुलने के बाद कुंवारी नदी और आसपास के नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे रपटों पर आवागमन असंभव हो गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि बारिश के मौसम में हर साल ये समस्या आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग सुधरते नहीं हैं। ये रील हमने आपको दिखाई मुरैना से। अगली रील कौन सी है ये देख लीजिए। अमेरिका में भूकंप आ गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और विस्तार से देखिए। अमेरिका राज्य अलास्का में 7.3 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी, चिंता फैला दी। और इस भूकंप के बाद नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजिस्ट ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। से लोगों में और भी ज्यादा घबराहट फैल गई। भूकंप की वजह से अलास्का में हिलती गाड़ियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाती हैं। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आपातकालीन निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें हिल गईं और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप के केंद्र से सुनामी की लहरें उठ सकती हैं, इसलिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन टीमें स्थिति पर नजर रखी हुई हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस घटना से अलास्का के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया और लोग अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। कई जगहों पर बिजली और संचार सेवाएं बाधित हुई हैं, जिससे लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय अस्पतालों और राहत शिविरों में घायलों और बेघर हुए लोगों की मदद की जा रही है। अगली रील है छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से, जहां पर भोथिया तहसील को दर्रा भाटा से जोड़ने वाली करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत खराब हो चुकी है। यहां पर सड़क अब गड्ढों में कीचड़ और दलदल से कम नहीं बची है। ग्रामीणों की उम्मीदें इस जर्जर सड़क के साथ ही दम तोड़ रही हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों और बारिश से नाले जैसी स्थिति के चलते इस सड़क पर सफर करना जानलेवा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात में सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये किसी नाले से कम नहीं लगती। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीजों को ले जाने वाले ग्रामीण और रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोग हर कदम पर खतरे का सामना करते रहते हैं। खासतौर से बारिश के मौसम में कीचड़ और फिसलन के चलते वाहन फंस जाते हैं और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। दर्रा भाटा में कचंदा तक इस सड़क की बदहाली क्षेत्र के लोगों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दिखाती है। ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से कई बार सड़क की मरम्मत के लिए शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जिसको देखते ही लोगों के मन में डर आ जाता है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक तेंदुआ लगातार दिख रहा है, जिसके चलते लोगों की दहशत बढ़ गई है। वन विभाग को इसको लेकर सूचना दी गई है। ये वीडियो 1 जुलाई की रात 8 से 9 बजे के बीच की है, जब तेंदुआ कॉलोनी की दीवार फांदकर अंदर घुसा और एक गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ दीवार कूदकर भागते हुए देखा गया और इस घटना के बाद कॉलोनी के 300 से ज्यादा घरों में रहने वाले 700 लोग अब दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुआ पिछले 4 दिनों से कॉलोनी में रोज देखा जा रहा है। इससे बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है, क्योंकि कॉलोनी के पास एक निजी स्कूल है जहाँ पर 80% बच्चे पढ़ते हैं। लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से अब कतराने लगे हैं। तेंदुए ने पहले भी शिवनगर में 2 मुर्गियों और दूसरे मवेशियों का शिकार किया था। हाल ही में ये तेंदुआ मालगांव की पहाड़ियों में भी देखा गया। लोगों का आरोप है कि वन विभाग को बार-बार सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 1 जुलाई की घटना के बाद वन विभाग की टीम सिर्फ जांच के लिए पहुंची और वापस लौट गई। बारिश का मौसम चल रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। अगली रील है महाराष्ट्र से, जहां पर पालघर में बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है। जिले में आदिवासी बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे सिर पर स्कूल बैग रखकर टायर के ट्यूब पर बैठकर तेज बहाव वाली नदी को पार कर रहे हैं। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे उनका सफर और खतरनाक हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई पुल या नाव की सुविधा नहीं है, इसलिए इन्हें ये जोखिम उठाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी निकलते हैं, लेकिन कई बार नदी पार करने में देर हो जाती है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पुल बनाने की मांग भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग तस्वीरों को देखकर ही डर गए हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर नदी को पार कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक अधर्म हो गया। यहां पर एक सरकारी स्कूल में टीचर ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ खिलवाड़ किया, उनको तोड़ा और इसके अलावा बच्चों से नमाज भी पढ़वाई गई। इसके अलावा बच्चों को कुरान पढ़ाने और नमाज सिखाने का भी आरोप है। शिक्षक पर बच्चों को धमकी देने और मामले के बारे में बाहर नहीं बताने का दबाव भी बनाने का आरोप है। इस घटना से स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ये मामला नागपुरा गांव स्थित सरकारी स्कूल से संबंधित है, जहां शकील मोहम्मद पढ़ाते हैं। छात्रों और उनके परिजनों के मुताबिक शिक्षक ने देवी देवताओं की तस्वीर तोड़ दी और बच्चों पर कुरान पढ़ने और नमाज अदा करने का दबाव भी बनाया। इसके अलावा जो बच्चे इन बातों का विरोध करते थे, उन्हें धमकी दी जाती थी। इस घटना से बच्चों और उनके परिवारों में डर का माहौल है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली रील है भारत और इंग्लैंड विमेंस के बीच ओडीआई सीरीज को लेकर, जिसमें पहले मैच में भारत ने जीत हासिल की है। मैच में दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। इंडिया विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज में भारत ने 1-0 की लीड हासिल कर ली। 16 जुलाई को साउथहैम्पटन के मैदान में खेले गए पहले मैच में भारत ने जीत हासिल की। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए और भारत को 259 रनों का टारगेट दिया, जहां भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 262 रन बनाए, जिसके बाद भारतीय टीम विजेता साबित हुई। वहीं दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीती, जहाँ दीप्ति ने 62 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। साथ ही साथ बॉलिंग करते हुए क्रांति गौड़ और स्नेहा राणा ने 2 विकेट भी झटके। जीत के बाद हरमनप्रीत कौर ने खुशी बयां करते हुए कहा कि जीत का क्रेडिट सभी बॉलर्स को जाता है। साथ ही दीप्ति ने जिस तरह से खेला वो बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीम अपनी फील्डिंग पर काम कर रही है और आगे आने वाले मैचों को भी जीतने का प्रयास रहेगा। तो क्रिकेट से जुड़ी हुई रील हमने आपको दिखा दी। अब अगली रील कौन सी, ये भी देख लीजिए। अगली रील है धमतरी की स्कूटी दीदी की। स्कूटी दीदी नाम अलग है, लेकिन कुछ बड़ा काम है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। देश की तरक्की में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय जीवन शैली में भी महिलाओं की भूमिका जुड़ी रही है। अब लेकिन स्कूटी दीदी का जिक्र हो रहा है। कौन है ये स्कूटी दीदी, देख लीजिए। हम जितना ज्यादा अवसर बहन बेटियों को देंगे, सुविधाएं देंगे, तो वो समाज को कई गुना लौटा कर देंगी। धमतरी जिले में गांव की एक महिला, जिसे स्कूटी दीदी के नाम से जाना जाता है, ये महिला पहले खुद स्कूटी चलाना सीखी। अब गांव की युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें भी स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। उमरदा गांव की रहने वाली एनू चंद्राकर बताती है कि वो साल 2024 में ट्रेनिंग ले चुकी थी, पहली एजुकेशन से, और जनवरी 2025 से खुद महिलाओं को ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी। अब तक करीब 30 महिलाओं को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग ये महिला दे चुकी है। देश की तरक्की में नारी शक्ति का एक अहम भूमिका रहता है। जब गांव की महिलाएं आगे बढ़कर अपनी कला को दिखाए। अपने आप सुने होंगे कि ड्राइविंग जो सिखाया जाता है, ड्राइविंग के लिए एक कोर्स होता है, लेकिन यहाँ गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक गांव की महिला है जो स्कूटी दीदी के नाम से जानी जाती है।
इसलिए कहा जाता है कि सड़क पर जब भी निकलें आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर रखें। अगली रील कौन सी है ये भी देख लीजिए। ना रास्ता ना बिजली, फिर भी बच्चों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन संघर्ष जरूर है। ये रील है शिवपुरी से, जहां पर डिजिटल वाले युग में ना तो पक्का रास्ता है, ना बिजली की सुविधा है और सड़क के अभाव में लोग जी रहे हैं। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए 3 फीट गहरे पानी और कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जो खासकर बरसात में और भी खतरनाक हो जाता है। इस स्थिति ने गांव वालों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि पहले खेतों से होकर एक कच्चा रास्ता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। नतीजन बीमार लोगों को खटिया पर रखकर कीचड़ और पानी से भरे संकरे रास्ते से ले जाना पड़ता है। ये रास्ता इतना फिसलन भरा है कि हर कदम पर हादसे का खतरा बना रहता है। खासतौर से बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। वाघपुरा के बच्चे भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। स्कूल जाने के लिए उन्हें इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में रास्ता पूरी तरह पानी में डूब जाता है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह है इसकी कास्टिंग को लेकर। पहले कियारा आडवाणी ने प्रेगनेंसी के चलते इस फिल्म को बाय बाय किया और अब एक बड़े स्टार ने इस फिल्म को अलविदा कह दिया है। फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे विक्रांत मैसी ने भी फिल्म को छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत को अपने किरदार में दम नहीं लगा और उन्हें लगा कि ये रोल उनके टैलेंट को ठीक से शोकेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने फिल्म से बाहर होने का फैसला किया। उनका किरदार एक स्मार्ट और धोखेबाज विलेन का था, जो रणवीर सिंह के साथ कई एक्शन सीन्स करता, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। अब मेकर्स इस रोल के लिए विजय देवरकोंडा और आदित्य रॉय कपूर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से कोई भी अब तक पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। लीड एक्ट्रेस की बात करें तो कियारा के बाहर हो जाने के बाद अब कृति सेनन को साइन किया गया है। पहली फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे जनवरी 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। फिल्म की शूटिंग लंदन में होगी। खास तौर से रणवीर सिंह इस बार डॉन के अवतार में नजर आएंगे। फरहान अख्तर इस फिल्म को स्टाइलिश और एक्शन से भरपूर बनाने की तैयारी में है। अब बस सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर विलेन का रोल कौन करेगा। उधर रायगढ़ जिले के खरसिया वन परिक्षेत्र में भरबौना गांव के पास 16 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने डर के मारे पेड़ों पर चढ़कर हाथियों के झुंड का वीडियो बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी गांव की गलियों और आसपास के जंगलों में घूमते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के इस दल ने पहले भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब फिर से धान, उड़द और अन्य फसलों के बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में इन दिनों करीब 140 हाथियों के अलग अलग दल विचरण कर रहे हैं, जो भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुँच रहे हैं। बरभोना गाँव के पास शनिवार की शाम को हाथियों का एक दल सड़क पार करता हुआ देखा गया, जिसके कारण कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, वो रात में घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में अगली रील की बात करें तो ट्रेन में बहने लगा झरना। भारतीय ट्रेन में हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। इनमें से हजारों लोग एसी का टिकट कराकर आते जाते हैं ताकि गर्मी ना लगे, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस में जो हुआ रात को 2 बजे, उसको सोचकर ही आपको डर लग जाएगा कि ऐसा अगर आपके साथ हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। देख लीजिए क्या हुआ। जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि लखनऊ एक्सप्रेस में लोग सो रहे थे, तभी अचानक एसी वेंट से पानी गिरने लगा। ये पानी एसी का था या टंकी का, इस बारे में तो पता नहीं हुआ, लेकिन एसी वेंट से गिरते हुए भर टंकी पानी का वीडियो जरूर वायरल हो गया। इस नजारे को देखकर आपको भी हैरानी होगी। इतना ही नहीं, इस सीट पर यात्रा करने वालों का सफर एक बुरे सपने की तरह रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली वीआईपी ट्रेन एसी एक्सप्रेस की 3rd एसी बोगी से अचानक पानी गिरने लगा, जिसके बाद बीती रात यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तेज धार के साथ बोगी में छत से पानी गिर रहा था। ऐसे में यात्रियों को अपनी सीट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले की शिकायत सोशल मीडिया एक्स पर कई यात्रियों ने की। शिकायत मिलने के बाद ट्रेन से 3rd एसी की बोगी को हटाया गया। ट्रेन की 3rd एसी बोगी B2 की संख्या 68 से लेकर 70 वाली केबिन में छत से अचानक पानी गिरने लगा। अगली रील है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर बीजेपी के नए अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्थानीय कुलियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कुलियों की कठिनाई और मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली, जो लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे थे। हेमंत खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला 1 दिवसीय ग्वालियर प्रवास होगा। इस रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत के बाद वो बाहर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार तक प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल का बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने 50 से ज्यादा स्थानों पर फूल माला और ढोल बजाकर स्वागत किया।
खंडेलवाल यहां अटल सभागार में स्वागत समारोह को संबोधित करने पहुंचे। इसके बाद कैंसर पहाड़ी स्थित कैंसर हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे और 14वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय शीतला साय को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सतना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 8 घंटों से लगातार मूसलाधार और बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई मार्गों में घुटने तक पानी भर गया, जबकि जिला मुख्यालय के कई क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो कुछ घंटों में स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। सड़कों पर पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वाहनों का आवागमन मुश्किल हो रहा है। वहीं नदी नाले भी उफान पर है, फिर भी लोग रपटा पार कर रहे हैं। ऐसे ही रपटा पार करते हुए एक युवक का संतुलन बिगड़ गया। गनीमत ये रही कि लोग वहां पर मौजूद थे, जिससे उसकी जान बच गई। ज्यादा बारिश के चलते स्कूल और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। जिले में लगातार 8 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है कि अब कई लोगों के घरों में पानी अंदर घुस रहा है। अभी आप मुझे जहां पर देख पा रहे हैं वह अभी सतना जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग है जो सीधे रैंगांव को जोड़ता है। सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं। मीलों की पैदल दूरी तय कर रहे हैं और कई बार कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं और चोट भी लग जाती है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत खूबसूरत है। यही वजह है कि उनके आराम और सुविधा के लिए कांवड़ कैंप लगाए जाते हैं। इसी यात्रा से जुड़ा एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिस वाला घायल कांवड़िए की सेवा करता हुआ दिख रहा है। पुलिस वाले ने शिव भक्त के पैरों में पड़े हुए छालों की मरहम पट्टी की। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांवड़िए के घायल पैरों पर पुलिस वाला मरहम पट्टी कर रहा है। इस दौरान आसपास पुलिस वालों के साथ अन्य कांवड़िए भी खड़े हैं। पुलिस वालों ने मानवता दिखाते हुए जिस तरह से शिव भक्त की सेवा की वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हाल ही के दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान कई विवादों वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब छाई रही, लेकिन इस तस्वीर ने लोगों को न सिर्फ सुकून दिया बल्कि सेवा भाव की एक अच्छी तस्वीर भी सामने रखी है। फिलहाल ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग पुलिस वालों की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है। लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ऊंचाई की दूरी पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी शानदार भूमिका और ये परीक्षण भारत को हवाई सुरक्षा में और ज्यादा मजबूत करेगा। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण भारत की रक्षा में एक नई क्रांति है। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी कामयाबी ने साबित कर दिया है कि भारत अब उन्नत हथियार बना सकता है। ये परीक्षण सेना की वायु रक्षा इकाई और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में हुआ, जिन्होंने सिस्टम को विकसित किया है। इस परीक्षण ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में एक बड़ा कदम उठाया है और माना यह जा रहा है कि आज के परीक्षण में आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम ने बेहद तेज गति से उड़ने वाले लक्ष्य विमानों को 2 बार सीधे निशाना बनाया। ये परीक्षण लद्दाख की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में जहां हवा पतली होती है वहां किया गया। इस मुश्किल हालात में भी मिसाइलों की सटीकता ने सभी को प्रभावित किया। रक्षा अधिकारियों के अनुसार ये सिस्टम भारतीय सेना की 3री और 4थी आकाश रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा, जो देश की हवाई रक्षा को और मजबूत करेगा। और आपने कई बार इंसानों को CPR देकर दूसरे इंसानों की जान बचाते हुए देखा होगा। आज आपको बंदर की जान बचाने वाला एक वीडियो दिखाते हैं जो कि CPR देकर बचाई गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में गोल्डन वैली चेक पोस्ट के पास एक वन अधिकारी ने बिजली का झटका लगने के बाद बेहोश हुए एक बंदर के बच्चे को बचा लिया। ये घटना बंदरों के एक समूह के बीच झगड़े के दौरान हुई, जब एक शिशु ने गलती से बिजली के तार को छू लिया और वो गिर पड़ा। इस झटके से बंदर कांपने लगा और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई। गोल्डन वैली चेक पोस्ट पर तैनात वन अधिकारी अरुण PR, जो पास ही में ड्यूटी पर तैनात थे, तुरंत यहाँ पर पहुंचे और बचाव शुरू किया। उन्होंने सावधानी से बंदर को उठाया और मौके पर ही CPR देना शुरू किया। कुछ मिनटों के CPR देने के बाद बंदर के बच्चे को होश आ गया और तुरंत अपनी मां के पास पहुंच गया, जिसने उसे गले लगा लिया और सुरक्षित रूप से जंगल में वापस ले गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लगातार बच्चे को थपथपा रहा है और बंदर के बच्चे को होश में लाने की मेहनत की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। अगली रील कौन सी है? खबरों की रील लगातार जारी है। बुलडोजर कार्रवाई से भीड़ भड़क गई। तस्वीर मंदसौर से सामने आई है। नगर पालिका की टीम पार्किंग की समस्या को लेकर CM हेल्पलाइन में जो शिकायत की गई थी उसके बाद एक निजी अस्पताल पर बुलडोजर लेकर पहुंची तो फिर क्या हुआ? हंगामा हो गया, जिसकी तस्वीर सामने आ गई।
जब नगर पालिका का अमला यहां बुलडोजर चलाने लगा तो अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ बुलडोजर पर ही चढ़ गए। जमकर विरोध शुरू हो गया। इतना ही नहीं, नगर पालिका कर्मचारियों और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर विवाद भी हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि हंगामा बढ़ता चला गया। अस्पताल के बाहर देर तक चले इस हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपकर अपने दस्तावेज को दिखाया गया और कहा कि बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है। वहीं दूसरी तरफ हंगामे के चलते अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई 2 दिन के लिए रोकी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के पंजे पर एक स्टाफ आकर बैठता है और दूसरे स्टाफ के सदस्य हाथों में पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि नौबत मारपीट तक आ गई, लेकिन गनीमत ये रही कि स्थिति को बाद में कंट्रोल कर लिया गया। अगली रील है मध्य प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए जज चुन लिए गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन के सांदीपनि सभागार में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन के सांदीपनि सभागार में एक भव्य समारोह में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि वो मध्य प्रदेश के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने संबोधन में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के लंबे और समृद्ध न्यायिक करियर की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और मजबूत होगा। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे।